मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आज वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है 11th जेपीएससी मेंस रिजल्ट। बहुत सारे अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी परेशान हो चुके हैं कि रिजल्ट कब आएगा, और कई अभ्यर्थी तो नेगेटिव भी हो जा रहे हैं और अपने मूल लक्ष्य से थोड़ा सा भटक भी जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, रिजल्ट तो आना ही है और ज़रूर आएगा। इंटरव्यू भी आपका होगा, फाइनल रिजल्ट भी आएगा। लेकिन जो आपका नियम होता है आफ्टर मुख्य परीक्षा मेंस के बाद कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एनर्जी रखना है, प्लस अपने इंटरव्यू का जो आपका 100 मार्क्स की तैयारी है उस पर आपको फोकस रहना है। देखिए, मुख्य परीक्षा के दौरान भी बहुत सारे न्यूज इस तरीके से आते रहते थे, प्लस माइनस न्यूज। तो हर न्यूज़ से आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाते थे, डिस्टर्ब भी थोड़ा बहुत होते थे तो अपनी तैयारी तो नहीं रोकते थे ना। उसी तरीके से इंटरव्यू 100 मार्क्स का बचा हुआ है, इसकी तैयारी को निश्चित रूप से करते रहिए। और अगर आपका दिमाग कोई भी ऐसे न्यूज जो र्यूमर भी होते हैं, ठीक है, अब आप फैलाए जा रहे हैं तरह तरीके के, झारखंड का रूल है, तो अगर उसको मैनेज नहीं कर पाता है तो ऐसे नेगेटिव चैनल्स से दूर रहिए। मैनेज कर पाता है तो एंटरटेन कीजिए, है ना। इतना सीरियसली क्यों मैटर को लेते हैं। और डिस्कशन का आपका मुद्दा होना चाहिए हर दिन पेपर में आने वाला टॉपिक्स, ना कि रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा। इस डिस्कशन को सीमित कीजिए, बच तो नहीं सकते हैं, लिमिटेड कीजिए और सकारात्मक वे में कीजिए। ठीक है, आयोग के द्वारा नोटिस आपको दिया गया था रिजल्ट के लिए, जिससे व्यग्रता थोड़ी सी बढ़ गई कि अब रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। आशा भी थी कि दूसरे सप्ताह से इंटरव्यू भी शुरू हो जाएगा, लेकिन दूसरा सप्ताह तो शुरू हो गया और इंटरव्यू तो खैर दूर की बात है, रिजल्ट तक नहीं आया है। ऐसा नहीं कि जेपीएससी का कैलेंडर जो है पहला बार फेल किया है, इससे पहले तो कैलेंडर फेल करने का एक लंबा इतिहास रहा है। और पहला जेपीएससी से आज तक बहुत सारे जेपीएससी में तो आपके मेंस ही नहीं होते थे 1-2 साल तक, आपके तो मेंस भी हो गए हैं और रिजल्ट भी आने वाले हैं। वो आप लोग भी जानते हैं कि रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। कुछ तकनीकी कारण हुए होंगे जिसके कारण रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेना ये कहीं से उचित नहीं है। इंटरव्यू के बारे में मैं शुरू से बताता हूँ कि आपको पॉजिटिव अभी रहने का समय है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको प्रवेश करने का समय है। जब आप किसी भी शांत जल में पत्थर मार देते हैं तो पत्थर जल में तो हलचल हो ही जाएगा, फिर उसको शांत होने में समय लगता है। उसी तरीके से अभी आपको मन शांत रखने का ज़रूरत है। अगर इस तरीके के न्यूज़ से आपके मन में अशांति उत्पन्न होती है तो उसको शांत होने में फिर से 1-2 दिन समय लग जाएगा। और अभी आपका एक एक पल इम्पोर्टेंट है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि हमारा रिजल्ट आएगा, पहला। दूसरा, हम इंटरव्यू में किस तरीके से देंगे, हमारी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। दोस्तों के साथ चर्चे भी कर रहे हैं तो रिजल्ट की चर्चे को सीमित कीजिए। हर दिन पेपर में कुछ ना कुछ मुद्दे आते हैं, उस चर्चा को कीजिए जिससे आपका पॉजिटिव माहौल बनेगा। पढ़ाई का आपका अंतिम दौर चल रहा है, आप भविष्य में ऑफिसर बनने वाले हैं झारखंड का, तो ऐसा एटीट्यूड अभी से आपको दिखाना होगा। पॉजिटिव रहिए आयोग के प्रति, हमारा तो ही कहना है, ठीक है। और यहाँ आपका अंतिम डिसीजन भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको कैरियर चाहिए तो आपको पॉजिटिव रहना होगा। क्लियर। अब जहाँ तक बात है कि रिजल्ट क्यों नहीं आया आयोग के द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद, एक आपका थ्योरी मार्केट में चल रहा है कि 22 जनवरी तक एकदम इनको कर देना था आपका फाइनल नियुक्ति, क्योंकि रिटायरमेंट इनका हो रहा था अध्यक्ष महोदय का। लेकिन ये सब जो था आपका बस मार्केट में चला करता है, इंटरनल में क्या सही है गलत है वो किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। अध्यक्ष का कार्यकाल मान लीजिए उनका समाप्त हो जाएगा 22 अगस्त को, जेपीएससी का तो कार्यकाल नहीं समाप्त हो जाएगा। जेपीएससी तो आपका हमेशा रहेगा, वो आपका सेवा में तो हमेशा आपका रहेगा, इसलिए टेंशन क्या है ना। आपको रिजल्ट से मतलब है, कार्यकाल आपका समाप्त होगा नहीं होगा ये सब सरकार का मैटर है, आयोग का मैटर है, उसमें आपको पढ़ना नहीं है। लेट क्यों हो रहा होगा, लेट होने का जो मुझे कारण लगता है तकनीकी पहलू यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है 11th जेपीएससी का जब वैकेंसी आने वाला था तो एक बार वैकेंसी को लौटा दिया गया था आयोग के द्वारा। वो किसी भी प्रकार का आयोग विवाद इस बार नहीं चाहता था, जैसा कि उसने 6ठा या 7वां जेपीएससी के दौरान महसूस किया था, 5वां के दौरान। और आयोग
पर भी आयोग पर भी कई तरीके के मुकदमे वगैरह चले गए थे, हाई कोर्ट में मामले चले गए थे। आयोग हर चीज़ से बचना चाहता था, इसलिए बहुत सावधानीपूर्वक इसके द्वारा 11th जेपीएससी की वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद वर्तमान में ये मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है। आपको पता है कि चाहे पीटी का रिजल्ट हो या मुख्य परीक्षा का रिजल्ट हो, अगर रिजल्ट में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है तो बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है और आयोग के सम्मान को ठेस पहुंचता है, और इस स्थिति में आयोग नहीं पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि रिजल्ट को बहुत सावधानीपूर्वक हर पहलू से परीक्षण किया जा रहा होगा कि किस तरीके से रिजल्ट को बेहतर तरीके से जारी किया जाए, ताकि डिजर्व कैंडिडेट्स ही सामने आएँ और जिनका होना है उन्हीं का हो। दूसरा जो मैटर आपका यहाँ पर है, 2 मंथ्स भी नहीं हुए हैं आपके एग्ज़ाम के। यूपीएससी को भी 2 मंथ से अधिक लग जाता है। अभी तो 2 मंथ भी आपके 24 जून को एग्ज़ाम ही हुए हैं। अभी आपके 24 अगस्त भी आने में अच्छे खासे समय हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय बीत गया है। एक नोटिस था, नोटिस को अगर आप साइड कर दीजिए तो ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं है, है ना। जेपीएससी का प्रयास रहा था, शायद वह प्रयास किसी कारण सफल नहीं हुआ, है ना। उसके अलावा आपको पता है कि तरह तरह के आरक्षण दिए जाते हैं रिजल्ट्स में। उसमें वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों तरह के आरक्षण दिए जाते हैं। BC1 है, BC2 हैं, SC हैं, ST हैं। महिलाओं का भी 5% ध्यान रखना है, दिव्यांग का आरक्षण का ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स कोटा है। तो इतना आसान लास्ट राउंड में रिजल्ट बनाना नहीं होता है, और रिजल्ट त्रुटि रहित हो, आयोग इसका पूरा ध्यान रख रहा है, ताकि जो भी आप लोग में से डिजर्व करते हैं उनका इंटरव्यू कॉल आयोग रिजल्ट प्रकाशन से पहले इन चीज़ों का ध्यान रख रहा है, ताकि डिजर्व कैंडिडेट का इंटरव्यू कॉल हो सके। जहां तक आप लोगों की बात है, तो मेरा मानना है कि आप लोगों में से जिन्होंने भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया है 11th जेपीएससी में, एकदम निश्चिंत रहिए, आपका इंटरव्यू कॉल होगा। अगर आपने ईमानदारी से अपना आकलन किया है और आपको लगता है कि आपने बेहतर लिखा है, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए आंसर का, मुख्य परीक्षा के आंसर का, उसको आपने फॉलो करते हुए एक अच्छा उत्तर लिखा है मुख्य परीक्षा में, एकदम निश्चिंत रहिए, आपका इंटरव्यू कॉल होगा और फाइनली भी होगा। अब पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने इंटरव्यू की तैयारी को कीजिए और प्रत्येक मुद्दे पर डिस्कस कीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रेनेसा IAS में इंटरव्यू प्रोग्राम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। आप लोगों के लिए नोट्स दिए जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर 14th जेपीएससी के फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो चुके हैं। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस भी अभी से ही शुरू करवा दिए गए हैं, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए 14th जेपीएससी का जब मुख्य परीक्षा होता है। क्योंकि लास्ट राउंड में तैयारी करने वालों को काफ़ी समस्या आती है। जिनको वास्तव में 14th जेपीएससी टारगेट है, अभी से आपको लगना होगा 14th जेपीएससी में, अन्यथा यह आपके हाथ से निकल जाएगा। यहाँ तक कि CDPO के इंटरव्यू प्रोग्राम को भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, जिसमें भी आपका 11th जेपीएससी की तरह क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स दिए जा रहे हैं, और प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखा जा रहा है कि क्या क्या प्रश्न आयोग में बोर्ड के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपको रिक्वायरमेंट हो, और रिजल्ट के लिए पॉजिटिव रहिए। आप लोगों को पता है रिजल्ट में बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। आयोग रिकॉर्ड समय पर इस बार रिजल्ट जारी करने वाला है। शायद पिछले बार के रिकॉर्ड को भी तोड़ा जाएगा इस बार, ठीक है। हाँ, अध्यक्ष महोदया जो हैं उनका अगर रिटायरमेंट भी होता है तो भी उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। आयोग का कार्य कभी नहीं रुकता है। आपका रिजल्ट भी आएगा और फाइनल भी होगा। अपने इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दीजिए। न्यूज़ से आप नहीं बच सकते हैं, लेकिन जो आपको लगता है पॉजिटिव न्यूज़ है, सही न्यूज़ है, उसी को स्वीकार कीजिए। नेगेटिव न्यूज़ को स्वीकार करके अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, तभी आप इंटरव्यू को ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाइएगा। अन्यथा इंटरव्यू तक आप इसी तरीके से डिस्टर्ब होकर के अपने समय को बर्बाद कर लीजिएगा, और आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। जो भी इस चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।